बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस त्योहारों पर मोबाइल सर्विस बंद करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने हुकूमत और पीटीए के अपील के मंजूर कर ली है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अमानत गशकोरी से। जी अमानत, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत और पीटीए ने ये चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मोबाइल सर्विस बंद करने के हवाले से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया और कंपनी को यह हिदायत की है कि वो अपनी जो तशवीश है वो वफाकी हुकूमत के साथ उसको टेकअप करे। जैसे रुमना बंदियाल ने ये रिमार्क दिए हैं कि फॉरेन जो सरमायाकारी कंपनी है वो कौमी मफाद के मामलात का मजाक ना उड़ाए, जबकि केस की समाअत के दौरान जो निजी कंपनी के वकील थे उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया। किसी जगह अगर सिक्योरिटी का मसला हो तो मखसूस पेश में सर्विस बंद करनी चाहिए। ताहम पीटीए की जानिब से किसी भी त्यौहार पर यह हिदायत आ जाती है कि मोबाइल सर्विस जो है उसको बंद कर दिया जाए। पीटीए पूरे शहर में सर्विस बंद करने की हिदायत कैसे दे सकता है, जिस पर जस्टिस रुमना बंदियाल ने रिवाज दिया कि मोबाइल सर्विस बंद करने की हिदायत काबिल जवाज और शफाफ होनी चाहिए। जैसे ताज़ी अमीर का ये कहना था कि मुल्क में अमन होगा तो सबका फायदा होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जो जिंदगियां हैं वो पाकिस्तान ने गंवाई हैं और अरबों का भी नुकसान हुआ है। जो गैर कंपनियां हैं वो हमारे लिए आम है, ताहम वो जो है वो हुकूमत को डिक्टेट नहीं कर सकती कि वो सर्विस कब बंद करनी है और कब नहीं करनी। तो अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो है उसको कलअदम करार देते हुए पीटीए हुकूमत की जो अपील थी वो मंजूर कर ली है। जी अमानत, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला कलअदम करार दे दिया है। मखसूस त्योहारों पर मोबाइल फोन सर्विस बंद करने के खिलाफ जो फैसला था उसे कलअदम करार दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट के सक्खर बेंच ने असासाजात केस में खुर्शीद शाह और उनके बेटे फरूख शाह की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जबकि रेफरेंस में नामजद दीगर अफराद की जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इमदाद बुजदार हमारे साथ मौजूद है। इमदाद बताएगा। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच के स्पेशल बेंच ने आज महफूज करदा जो फैसला है वो सुनाते हुए सैयद खुर्शीद अहमद शाह और उसके फर्जंद फ़रूख शाह के ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। और इस हवाले से इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट मुकेश कुमार मौजूद है। अब ये बताइएगा कि किन ग्राउंड्स पर जो है ये दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। बेल एप्लीकेशन आज रद्द हुई हैं। वो सैयद खुर्शीद अहमद शाह और उनके बेटे फ़रूख अहमद शाह की बेल एप्लीकेशन रद्द की है। बाकी सब की बेल एप्लीकेशन यहाँ पे ग्रांट हो गई है। जिनकी गिरफ़्तारी से पहले की ज़मानत थी वो कंफर्म की है। जो एक और मुलजिम गिरफ़्तार था अब्दुल रज़ाक बहरानी, उसको 25 लाख के बॉन्ड पे ज़मानत पे उनको रिहा करने का हुक्म दिया है। तो हम सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे खुर्शीद अहमद शाह साहब की तरफ से, और उसके साथ साथ फ़रूख अहमद शाह की भी हम कोशिश करेंगे कि उनकी भी ज़मानत वहाँ से ली जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर रज़ा रब्बानी, मुकेश कुमार, कुर्बान मलानो समेत जो दीगर वकला का पैनल था उन्होंने यहाँ पर दलाइल दिए। उसके बाद अदालत ने 14 अप्रैल को ये फ़ैसला महफूज किया था जो कि आज अनाउंस किया गया है और वकला की जानिब से अब ये बताया गया है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। ठीक है इमदाद, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि पावर सिस्टम में खराबियों की वजह से IPPs को अरबों रुपए की जायद अदागियां करने का इंकशाफ हुआ है। रुपए की कदर में बार बार कमी के बायस भी 16 अरब रुपए से जायद अदा किए गए। ये इंकशाफ पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट में किए गए हैं। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है। अवैस बताएगा, रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जो पावर इंक्वायरी रिपोर्ट है, जो कि बहुत तफसीली रिपोर्ट है, जैसे जैसे उसको पढ़ा जा रहा है उसमें नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। और अब IPPs कमेटी रिपोर्ट की मजीद जो चीजें सामने आई हैं कि सिस्टम में खराबियों की वजह से IPPs को सैकड़ों अरब रुपए की जायद से जायद की अदायगियां की जा चुकी हैं। ये बताया गया है रिपोर्ट में कि रुपए की कदर में बार बार कमी के बायस अब तक सिर्फ 16.48 अरब रुपए अदा किए गए हैं, जबकि जो मंसूबे मुकम्मल हो जाते हैं, जिन प्रोजेक्ट की उम्र पूरी हो जाती है, उस उम्र पूरी होने तक 4,726 जो है अरब रुपए अदा किए जाएंगे अभी मजीद। इसी के साथ जो जायद फ्यूल ऑपरेशन और जो मेंटेनेंस की मद में 64 अरब रुपए की गौमिया अदा किए गए, जबकि प्रोजेक्ट की मुदत पूरी होने तक मजीद 209 अरब रुपए जो है वो देना होंगे। इसी तरह जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की गलत कैलकुलेशन की वजह से अब तक 11 अरब से जायद का जो है वो अदा किए जा चुके हैं। और जबकि मंसूबे के साथ साथ जो कर्जे और प्लांट की जो कैपेसिटी जो फैक्टर होता है उसमें सिस्टम की गलती की वजह से 12.10 अरब रुपए की अदायगी की जा चुकी है। प्लांट लगाने की मद में 332 अरब रुपए जो है जायद अदा की गई है। और इस तरह
मजमूई तौर पर अब तक 104 अरब रुपए की अदायगी की गई है। और इसी ठीक है वैस, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर की एहतसाब अदालत से नून लीग को बड़ा रिलीफ मिल गया है। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर ने लाहौर पार्किंग कंपनी केस में नून लीग के रहनुमा हाफिज नुमान समेत दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर की एहतसाब अदालत से नून लीग को रिलीफ मिल गया है। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर ने लाहौर पार्किंग कंपनी केस में नून लीग के रहनुमा हाफिज नुमान समेत दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया है। लाहौर की एहतसाब अदालत की जानिब से नून लीग को यह रिलीफ मिला है। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर ने लाहौर पार्किंग कंपनी केस में नून लीग के रहनुमा हाफिज नुमान समेत दीगर मुल्जिमान को बरी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आज नैब में एक और पेशी होगी। शहबाज शरीफ को जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब किया गया है। शहबाज शरीफ पेश होंगे या नहीं, इस हवाले से मजीद भी जानेंगे, अभी आपको अपडेट कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आज नैब में एक और पेशी है। शहबाज शरीफ को जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब किया गया है। ताहम नैब की जानिब से यह भी वाज़ेह किया गया है कि समाजी फासलों का ख्याल वहां पर रखा जाएगा और वहां पर जो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर है उनको अपनाते हुए ही सवालात किए जाएंगे शहबाज शरीफ से। और अदम पेशी के हवाले से भी ये बात सामने आई है कि अगर शहबाज शरीफ पेश नहीं होते तो आइंदा का जो अमल है उसका ऐलान भी किया जाएगा नैब की जानिब से। तो आपको अभी अपडेट कर रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आज नैब में एक और पेशी है। शहबाज शरीफ को जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब किया गया है। इसी वाले से मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, बताएगा किस वक्त तलब किया गया है शहबाज शरीफ को? आज बिल्कुल ऑपोजिशन लीडर जो हैं शहबाज शरीफ, उनको आज नैब लाहौर ने तलब किया है। आमदन से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस का ये मामला है। नैब की जानिब से कहा गया था कि आप दिन 12 बजे यहाँ पर पेश हो और जो मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आपसे सवालात करने हैं उसमें अपना जो मौक़िफ़ है वहाँ पर पेश करें। 1998 से लेकर 2008 तक के जो असासाजात हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के, उनकी तफसीलात मांगी गई हैं। इसके अलावा उनके ज़रिए जो उनके पास प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं 2005 से लेकर 2007 तक के जो बार्कलेज बैंक से उन्होंने तमाम तर कर्जा जात हासिल किए, उनकी तमाम तर तफसीलात मांगी गई हैं। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को 17 तारीख को भी तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि कोरोना की बाइस मैं पेश नहीं हो सकता, जिसके बाद नैब ने एक बाकायदा एलामिया जारी किया कि हमने तमाम तर इकदाम किए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से खसूसी ख्याल रखा जाएगा जब आप यहाँ पर पेश होंगे। इसी हवाले से कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम को भी समझा दिया गया है कि अगर शहबाज शरीफ आज पेश होते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को मलूज़ खातिर रखा जाए और उनकी पेशी के दौरान उनको किसी किस्म का मसला दरपेश ना हो। जी ठीक है सऊद, आप हमारे साथ ही रहेगा, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। आज ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को एक दफ़ा फिर से तलब किया गया है नैब की जानिब से और ये भी वाज़ेह किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है या जो एहतियाती तदाबीर है कोरोना वायरस के हवाले से उनको अपनाया जाएगा और उसके तहत ही सवालात जो है शहबाज शरीफ साहब से किए जाएंगे। एक मखसूस फासला जो है वो रखा जाएगा सवालात के दौरान। सऊद भट्ट, ये भी बताइएगा कि नैब की जानिब से इस हवाले से क्या कहा गया है कि अगर शहबाज शरीफ पिछली पेशी की तरह पेश नहीं होते, जो कि हमने देखा था पहले भी पेश नहीं हुए थे, उन्होंने कहा था कोरोना वायरस का खतरा मंडला रहा है, ऐसे में मैं पेश नहीं हो सकता, तो फिर क्या लाया अपनाया जाएगा नैब की जानिब से? इसके अंदर देखिए जी, ज़राए की जानिब से बताया गया है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ जो आमदन से ज़ायद और मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है उसका रेफरेंस दायर करना है एहतसाब अदालत ने और ये तमाम तर केस आखिरी मराहिल में है। इन केस आज शहबाज शरीफ नहीं पेश होते तो नैब ने अपने एलामिये के रास्ते भी ये वाज़ेह कर दिया था कि नैब इंतहाई इकदाम उठाने का जो है वो मजाज होगा और जो भी सेक्शन 2 में लिखा गया है नैब ऑर्डिनेंस के कि अगर मुल्जिम 3 बार की पेशियों पर पेश नहीं होता तो उसके बाद नैब इंतहाई इकदाम कर सकता है। साथ ही ये भी वाज़ेह कर दीजिएगा कि आपके साथ जो लोग मौजूद हैं ये नून लीग के कारकुनान हैं जो कि यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। 12 बजे आज को उनको बुलाया गया था, लेकिन नैब ऑफिस का टाइम 2 बजे तक का है। अगर आज 2 बजे तक वो पेश ठीक है सऊद, आप हमारे साथ ही रहेगा। उमर इस्लाम ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे कि क्या आज शहबाज शरीफ पेश होंगे या नहीं। उमर, बताएगा ज़राए का क्या कहना है?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज नैब में नहीं पेश होंगे। मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक उनका कहना है कि जो मौजूदा कोरोना वायरस की सूरत हाल है उसके पेश नज़र इन हालात में मियां शहबाज शरीफ जो है वो घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे, और जब तक डॉक्टर्स की हतमी राय तक जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। मुस्लिम लीग नून का यहाँ पर कहना है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को जो आज दोबारा तलबी का नोटिस था वो इंतहाई ज़्यादती है। मुस्लिम लीग नून का इस हवाले से कहना है कि अगर शहबाज शरीफ के हवाले से किसी किस्म की भी कोई भी मालूमात है तो फराहम कर दी गई हैं। मजीद अगर कोई नैब जो है वो तहकीकात करना चाहती है तो वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो तहकीकात कर लें। स्काइप का के ज़रिए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ जो है वो उनका बयान उनसे मालूमात हासिल की जा सकती है। लेकिन तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि आज जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ नैब में पेश नहीं होंगे। उनका कहना है कि जब नैब ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया था तो उस वक्त तमाम तर मालूमात जो है वो उस हवाले से इंटेरोगेशन की जा चुकी है। उनका कहना है कि मौजूदा तर्जुमान लीग ने वाज़ेह कर दिया है कि शहबाज शरीफ आज पेश नहीं होंगे। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे उमर असलम और सऊद भट्ट, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, पाकिस्तानी कौम ने कोरोना के मुकाबले के लिए पुरअज़म है। 2156 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दे दी है, जबकि 7384 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 58 की हालत तशवीशनाक है। अब तक 209 पाकिस्तानी जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि आपको बताएं कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक 34% केसेस दीगर मुल्कों से आए हैं, जबकि 66% मकामी अफराद से फैले हैं। पंजाब में 3535, जबकि सिंध में 2322, खैबर पख्तूनख्वा में 1345, बलूचिस्तान में 495 और गिलगित बल्तिस्तान में 283, इस्लामाबाद 194 और आज़ाद कश्मीर में 51 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी बलोचिस्तान के रहनुमा सरदार मुस्तफ़ा खान तरीन भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। वो सिविल अस्पताल कोयटा के ICU में दाखिल हैं, जहां उनकी हालत तशवीशनाक है। तो आपको बता रहे हैं, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी बलोचिस्तान के रहनुमा सरदार मुस्तफ़ा खान तरीन भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। वो सिविल अस्पताल कोयटा के ICU में दाखिल हैं। मर्दान के इलाके मंगा में कोरोना के 8 नए केसेस की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद महल्ला इस्लामाबाद को दोबारा सील कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं, मर्दान के इलाके मंगा में कोरोना के 8 नए केसेस की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद महल्ला इस्लामाबाद को दोबारा सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद में लॉकडाउन को 1 माह मुकम्मल हो गया। लॉकडाउन के बाद शहर के तजारती मराकज़ और दुकानें बंद हैं। इस्लामाबाद में लॉकडाउन और शहर की सूरत हाल के बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं वलीद चौधरी से। जी वलीद, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के पेश नज़र इस्लामाबाद में जो जुज़वी लॉकडाउन है वो इस वक्त भी बरकरार है, और आपको ये बताते चलें कि दूसरी से तीसरी मरतबा जो लॉकडाउन है उसमें वफाकी हुकूमत ने जो है वो तोसी की थी। तो उसी तरह जिस तरह पहले जो जुज़वी लॉकडाउन, जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि इस्लामाबाद में जो मखसूस जो दुकानें हैं उनको खोलने की इजाज़त दी गई, जिसमें हजाम की दुकान है, इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन का जो काम है वो किया जा सकता है, जो वर्कशॉप्स हैं उनको खोलने की इजाज़त दी गई। तो हमने इस हफ्ते से ये देखा कि जब पीर के रोज़ से जो नए हफ्ते का आगाज़ हुआ इस्लामाबाद में, तो उसमें जो आमदोरफ्त और ट्रैफिक है वो कुछ मामूल से जो पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान रही उससे जो है वो कुछ ज़्यादा है। इस वक्त मेरे अकब में भी आप देख रहे होंगे कि जो चहल पहल लोगों की वो थोड़ी सी मामूली सी जो है वो ज़्यादा ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन इसके बावजूद जितने बड़े छोटे तजारती मराकज़ हैं इस्लामाबाद के वो तमाम इस वक्त बंद हैं। जो बड़े छोटे जो तालीमी इदारे हैं वो इस वक्त बंद हैं। ये अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि जो मज़ीद तोसी है, चूँकि रमज़ानुल मुबारक भी शुरू होने वाला है, तो उसमें जो है वो मज़ीद तोसी हो सकती है या नहीं। तो जो वफाकी हुकूमत है उसकी जानिब से जो आला सतही इजलास है उसी में फैसला जो होगा और उसी पर जो अमल दरामद है वो इस्लामाबाद में भी कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वलीद, आपने अपडेट किया। कराची समेत सिंध में लॉकडाउन को 1 महीना मुकम्मल हो गया, लेकिन कराची में ऐसे इलाके भी हैं जहां लॉकडाउन पर कोई अमल नहीं हो रहा, जबकि औरंगी टाउन में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ही मौजूद नहीं है। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी है, लेकिन चिंची रिक्शा में 6 से 8 अफराद सवार हैं। औरंगी की मजीद क्या सूरत हाल है जानेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद काइम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बताएगा।
समेत सिंध भर में आज 31वां रोज़ है, लॉकडाउन जारी है। 1 माह मुकम्मल हो गया लॉकडाउन को, सख्तियां की जा रही हैं। शहर भर से खबरें आती हैं कि फ़लाँ जगह पर जो है फ़लाँ पुलिस एहलकारों ने जो है वो ऐसा सलूक किया शहरियों के साथ, किसी शहरी को रोक कर जो है वो उसका चालान कर दिया। इस तरह के अहकाम देखने में। लेकिन हम आज आपको ऐसा इलाका दिखाते हैं जहाँ पर जो है वो लॉकडाउन लगता ही नहीं कि लॉकडाउन है, इसलिए कि इस वक्त हम औरंगी में मौजूद हैं। वायलेशन की जा रही है, सिर्फ दुकानें बंद है लेकिन तमाम मामलात ज़िंदगी जो है वो जारी सारी है। मेरे कैमरामैन दिखाए, रिक्शों के अंदर जो है वो 6 से 8 अफराद सफ़र कर रहे हैं। हालांकि डबल सवारी पर पाबंदी है, लेकिन ये रिक्शा, चिंची और दीगर गाड़ियां जो हैं उसी तरह चल रही हैं। चंद कदम पर जो है वो एसपी ऑफिस, एसपी औरंगी का ऑफिस है, लेकिन यहाँ पर औरंगी टाउन कच्ची आबादी है, वही आबादी जिसके लिए वज़ीर आला सिंध ने शुबा जाहिर किया अगर कच्ची आबादियों तक ये वायरस चला गया तो सूरत हाल गंभीर हो जाएगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा। कितना शोर शराबा, पॉल्यूटेड एरिया लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो पॉल्यूशन भी ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि मट्टी, धूल और वबाई अमराज इन मट्टी और धुएं से फैलते हुए दिखाई ज़्यादा देंगे। इस वबा से बचने के लिए जो अहकाम सादिर किए गए वो इस इदारे पर, इस इलाके पर लगता ऐसा है कि वो इस पर सादिर नहीं आते, इस इलाके के लिए नहीं है। यहाँ के बासी जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, या ये औरंगी टाउन जो है कराची का हिस्सा नहीं है। ठीक है जावेद, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। वजीर आजम इमरान खान का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। वजीर आजम इमरान खान ने ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का टेस्ट मस्बत आने पर अपना टेस्ट करवाया था। तो आपको बता रहे हैं हम खबर से, वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस कयानी से। जी अवैस, हमें अपडेट कीजिएगा। गुज़िश्ता रोज 24 न्यूज की ये खबर थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कोरोना टेस्ट करवा लिया है, क्योंकि फैसल ईदी का टेस्ट पॉजिटिव आने पर वज़ीर आज़म ने ये अपना टेस्ट करवाया था, जिनकी आज रिपोर्ट आनी थी और अब हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो रिपोर्ट आ चुकी है और वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना से बच गए हैं। याद रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कल कायल किया गया था कि वो भी अपना कोरोना टेस्ट करवाएं, और इस हवाले से 24 न्यूज़ ही था जिससे सबसे पहले खबर नशर की थी। लेकिन इसमें फिरदौस आशिकावान आई रात को और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि नहीं, उनका टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन 24 न्यूज़ की खबर थी कि टेस्ट सैंपल ले लिए गए हैं और वो सैंपल लैब भेजे गए हैं, जहाँ से अब रिपोर्ट आ चुकी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का जो कोरोना का जो टेस्ट है वो नेगेटिव है। और इसके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान को भी आगाह कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान को जब आगाह किया गया तो उन्होंने शुक्र अदा किया और उन्होंने कहा कि वाकई कल से थोड़ा सा वो तशवीश में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर जो है इख्तियार करनी चाहिए। पीएम ना सिर्फ वज़ीर आज़म का टेस्ट हुआ है बल्कि वहाँ पर जो दीगर जो स्टाफ है, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जी अवैस, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। हैदराबाद में गवर्नर सिंध ने एहसास कफालत सेंटर का दौरा किया। इमरान इस्माइल ने समाजी फासले का भी ख्याल न रखा, हुजूम जमा कर लिया। खातून ने गवर्नर सिंध से राशन न मिलने की शिकायत की। गवर्नर ने रकम वसूल करने वालों से वज़ीर आज़म के लिए दुआओं की अपील भी की। तो आपको बता रहे हैं हैदराबाद में गवर्नर सिंध ने एहसास कफालत सेंटर का दौरा किया। इमरान इस्माइल ने समाजी फासले का भी ख्याल न रखा, हुजूम जमा कर लिया। खातून ने गवर्नर सिंध से राशन न मिलने की शिकायत भी की। गवर्नर ने रकम वसूल करने वालों से वज़ीर आज़म के लिए दुआओं की अपील की। कोरोना वायरस के पेश नजर खसूसी परवाजों की पाकिस्तान से आमदरफ्त जारी है। पाकिस्तान में फंसे जनूबी कोरिया के शहरियों की वापसी शुरू हो गई है। कतर एयरलाइंस की खसूसी परवाज के जरिए 115 मुसाफिर इस्लामाबाद से रवाना हुए, जबकि कार्गो परवाजों समेत बरतानिया के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन भी जारी है। अमरीकी शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला भी जारी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र खसूसी परवाजों की पाकिस्तान से आमदोरफ्त इस वक्त जारी है। पाकिस्तान में फंसे जनूबी कोरिया के शहरियों की वापसी शुरू हो गई। उधर डेरा गाजी खान में रमजान मुबारक की आमद से कल सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। मार्केट में लीमू 250 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा है। अदरक और लहसुन ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। शहरी शदीद परेशान हो गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। मार्केट के अंदर लीमू की अगर हम बात करते हैं तो डीजी खान में लीमू जो है 250 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट के अंदर फ़रोख्त हो रहा है। अगर अदरक की हम बात करते हैं तो अदरक की जानिब से भी 3 सेंचुरियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। अदरक और लहसुन मार्केट के अंदर 300 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है, जबकि आलू की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट के अंदर आलू 70 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है।
बढ़ती कीमतों पर शहरी भी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। बताइएगा, सब्जी की कीमतों में इजाफे पर क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेमन और ये जो अदरक है इसका भी रेट बढ़ गया है और हम हुकूमत से ये अपील करेंगे इसमें कमी करें, क्योंकि आगे माह रमज़ान है और उसमें जो है ना हमें बहुत सारी ज़रूरत होगी इफ्तारी वगैरह में। आम से लोग नहीं खा सकते, जैसे आलू हैं, आलू भी देखें बहुत खाए जाते हैं, जैसे चिप्स वगैरह बनाते हैं और बच्चे भी बहुत खाते हैं इसे। तो हमारा हुकूमत से ही मुतालबा है कि इनकी रेटों में कमी की जाए ताकि हम इफ्तारी और अच्छी तरह से कर सकें। जी बिल्कुल, शहरी मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो कीमतें सब्जियों की बढ़ी हैं इनमें कमी की जाए, हुकूमत इनके ऊपर तवज्जो दे और इनकी कीमतों को कम किया जाए, क्योंकि आगे माह रमज़ान आ रहा है और माह रमज़ान के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है लीमू का भी और दीगर चीज़ों का भी। यही मुतालबा किया जा रहा है कि शहरी जो है इनके हुकूमत की जानब से इनके ऊपर कमी की जाए ताकि शहरियों को कुछ रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स के चेयरमैन शेख आबिद महमूद ने लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की और डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले के लिए 1000 हिफाजती किट्स का अतिया दिया। हिफाजती लिबास में फेस मास्क, ग्लव्स और फेस कवर भी शामिल थे। इसके अलावा 1200 सैनिटाइजर्स भी पेश किए गए। गवर्नर पंजाब ने शेख आबिद महमूद को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि अल्लाह जिससे राजी होता है उससे अपनी मखलूक की खिदमत का काम लेता है। शेख आबिद महमूद दीगर खैराती प्रोजेक्ट्स के लिए भी मदद करते रहते हैं। शेख आबिद महमूद ने आइंदा भी इमदादी कामों में हिस्सा लेने का वादा किया है। अब आपको बताएं, वजीराबाद में नौमौलूद बच्चे की हलाकत का ये मामला सामने आया है। पुलिस अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए बुखला गई है। जबरदस्ती नौमौलूद बच्चे के बाप से अपने हक में बयान लिखवा लिया, जबकि 24 न्यूज से बच्चे को मुर्दा हालत में अस्पताल पहुंचने की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली है। बच्चे के दादा के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की FIR भी हासिल कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वजीराबाद में नौमौलूद बच्चे की हलाकत का ये मामला है। पुलिस अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए बौखला गई।